नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष में 1300 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। यह ऋण विकासात्मक कार्यों के लिए 10 साल की अवधि में लिया जाएगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए का ऋण 7 साल और 800 करोड़ रुपए का 9 साल में चुकाना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भेजकर बताया कि सभी खर्च सरकार उठाएगी। वीरभद्र सिंह का राज्य विकास में अहम योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचेतक और अन्य पदों के लिए ग्रुप सी और डी की नियुक्तियों के नए नियम जारी किए हैं। ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी और केवल विशेष सिफारिशों पर होंगी। नियुक्त व्यक्ति को फिटनेस प्रमाण पत्र और टाइपिंग की योग्यता प्रस्तुत करनी होगी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबार में गिरावट आई है। इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में 50% की कमी आई। शिमला और चायल में होटल ऑक्यूपेंसी 80 से 90% से गिरकर 40 से 50% हो गई है। हालांकि कुल्लू में पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मई में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, बल्कि नेट के स्कोर के आधार पर दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय ने नए नियम तैयार कर लिए हैं और जल्द ही आवेदन आमंत्रित करेगा। सभी छात्रों को नेट परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बदलाव राज्य का अधिकार है। पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है और वर्तमान नियमों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। करसोग के गलू गांव में तेंदुए ने बकरी पर हमला किया, जिससे महिला घायल हो गई। महिला ने बकरी को बचाने की कोशिश की, जबकि ग्रामीणों ने तेंदुए से उसे बचाया। महिला को अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही गर्मी ने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है। ऊना में इस सीजन का सबसे ऊंचा तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, जबकि ऊंचाई वाले स्थानों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। राजधानी के ढली संजौली बाईपास पर शनिवार शाम पहाड़ी दरक गई, जिससे हरे पेड़ और बिजली के तार टूट गए। मलबा सड़क पर गिरने से अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को चोटें नहीं आई। नगर निगम ने मामले की जांच शुरू की है। शिमला के सांसद सुरेश कश्यप और 8 विधायकों की बैठक में गैरहाजिरी पर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता बुद्धि राम जस्टा ने कहा कि सांसद और विधायकों ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक बैठकों में भाग नहीं लिया, जिससे संवैधानिक अवहेलना हो रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 आईपीएल मैचों के लिए ऑफलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू हो गई है। सुबह से लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं। पठानकोट के अजय ने सबसे पहले 1500 रुपए का टिकट खरीदा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले अब सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। 18,000 डीओ नोट्स प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने 15 अप्रैल तक आवेदनों पर विचार करने का ऐलान किया है, जबकि 31 मार्च 2026 तक तबादलों पर रोक रहेगी। प्राथमिकता दूर दराज के स्कूलों को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों को 29 मई तक लौटने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि के बाद कोई पाकिस्तानी मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी लोगों की पहचान चेक की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिनकी अपमानजनक टिप्पणियों के चलते 6 शिक्षकों को निलंबित किया गया। शिक्षकों ने सरकार के नीतिगत निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिक्षा सचिव ने सभी शिक्षकों की पहचान कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू हो गया है, जिसके तहत अनुबंध आधारित भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं
कि वे नई भर्ती प्रक्रियाएं रोके और सरकार के आदेशों का इंतजार करें। यह कदम नियमितीकरण की दिशा में अगर महत्वपूर्ण आप है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।